हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस एक्साइटिंग जर्नी के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। यानी कि हमने 16 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको जावा का बेसिक जो आपकी पूरी जर्नी के अंदर काम आने वाला है, प्लस जावा के अंदर किस तरीके से हम अपनी बात लिखते हैं, जावा लैंग्वेज को काम में लेते हुए किस तरीके से हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे और किस तरीके से उस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये सारी चीजें जान ली है। अब हम जो टॉपिक के ऊपर मूव करने वाले हैं, जो कि है फंक्शन, और उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ऑलरेडी आपने फंक्शन और मेथड के बारे में काफी डीप में डिस्कस कर लिया है। मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अभी आपके लिए टर्म नहीं हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं इस पूरे लेक्चर के अंदर फंक्शन वर्ड काम में लूंगा। फंक्शन और मेथड सेम ही है, इनमें क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी मैं टर्मिनोलॉजी काम में लूंगा फंक्शन। क्यों? क्योंकि इस वाले लेक्चर को मैं लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं बनाना चाहता कि ये लेक्चर मैं जावा लैंग्वेज के लिए बना रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये लेक्चर हर एक लैंग्वेज के लिए सेम ही रहेगा। आप दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेज सीखोगे, इस लेक्चर के अंदर जो मैं बताऊंगा वो हर एक लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई होने वाला है। तो इस पूरी जर्नी के अंदर, यानी कि इस पूरे वीडियो के अंदर, मैं हमेशा फंक्शन वर्ड काम में लूंगा, मेथड काम में नहीं लेने वाला हूं। जबकि आपको जावा के अंदर मेथड काम में लेना है। मैं क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मैं इस लेक्चर को जेनेरिक बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे एक चीज बताइए। अपन ने फंक्शन के बारे में बहुत बार सुना है, अपन ने पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर भी बहुत जाना कि फंक्शन ये होते हैं, फंक्शन वो होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन सिंपली है कि हमने एक मशीन बना दी है। अब इस मशीन के अंदर हम कुछ इनपुट देंगे और ये हमें कुछ आउटपुट देगी। कैसे देगी? इसके अंदर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक खाना बनाने वाली मशीन है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम देंगे आटा, देंगे प्लस इसके अंदर अपन देंगे पानी। जैसे आटा और पानी इसके अंदर डालेंगे, ये मशीन ऑटोमेटिकली अंदर कुछ ना कुछ प्रक्रिया करेगी, कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगी और बाहर हमको क्या दे देगी? रोटियां निकाल के दे देगी। ठीक है, यानी कि फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, और जो भी हम उसको इनपुट देते हैं, उस इनपुट के हिसाब से ये उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एरिया कैलकुलेट करना है। किसका? सर्कल का। अब बताइए, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? आप कहोगे कि सर, मैंने ये एक मशीन बना दी है। अब इस मशीन के अंदर आप सर्कल की रेडियस डालोगे, ठीक है? तो ये क्या करेगा? इसके अंदर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा इस रेडियस के बेस पे, और ये हमको आउटपुट में क्या दे देगा? सर्कल का एरिया दे देगा। ठीक है, अब यहां पे ये बीच में क्या करेगा? ये मशीन क्या करेगी? इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर अपना लिखा होगा लॉजिक, जो क्या करेगा? इस इनपुट को लेगा, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा और हमें आउटपुट में दे देगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास इनपुट में आया रेडियस। ठीक है, रेडियस कितनी आई? रेडियस अपने पास आ गई 7। अब देखिए, ये हमने दिया उस ब्लॉक को। ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है? फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या? कि अगर आपको रेडियस मिल जाती है तो उसका क्या होता है? पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। अब क्या हो गया? पाई इंटू 7 और इसकी कैलकुलेशन होकर मान लीजिए अपने पास आ गया 360, कुछ भी आ सकता है। ये हमें क्या मिल जाएगा? ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम कहां पे हुआ? ये काम हुआ एक ब्लॉक के अंदर। ये क्या है? ये अपना लॉजिक है। इस लॉजिक के हिसाब से अपने पास कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है। तो फंक्शन क्या होता है? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो सी प्लस प्लस, जावा, किसी भी लैंग्वेज की बात कर ले। हालांकि मैंने फंक्शन की डेफिनेशन आपको कई बार बता चुका हूं। फंक्शन क्या होता है? एक होता है ब्लॉक ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, ये इतनी सारी इंस्ट्रक्शन लिखी, इसको हमने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और इसका हमने एक नाम दे दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये अपने पास एक ब्लॉक हो गया, जो क्या करेगा? कुछ ना कुछ इनपुट लेके उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें आउटपुट में दे देगा। जैसे अपना मोबाइल है, उसके अंदर हम नंबर लिखते हैं। नंबर लिखने के बाद में ये क्या करता है? आउटपुट में हमको अगले वाले इंसान को कॉल लगा के दे देता है। ये प्रिंटिंग मशीन है, इसके अंदर हम पेपर इनपुट में देते हैं और यहाँ पे ये क्या करता है? हमको आउटपुट में कुछ ना कुछ इमेज वगैरह दे देते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखोगे? कि ब्लॉक, एक ब्लॉक है जिसके अंदर क्या होती है? कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है।
और ये ब्लॉक का हम एक नाम दे देते हैं, और ये ब्लॉक क्या करता है, कुछ ना कुछ इनपुट्स लेता है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ लॉजिक परफॉर्म करता है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, और हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे, तो फ्रेंड्स ये एक एग्जांपल है फंक्शन का। अब फंक्शन मैंने क्या बताया कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो इसके अंदर देखिए, ये अपना ब्लॉक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ हमने कोड लिख रखा है। ठीक है, और इसका एक क्या होता है, नाम होता है। तो देखिए ये हमारा एक फंक्शन है। अब देखिए फंक्शन कितना है, वो देखिए यहां से लेके ये इतना एक ब्लॉक है अपना। ठीक है, जो मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा था, ये अपना एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ये, कौन सी, ये। तो इसको मैं नाम दे देता हूं, जैसे ये लिखी हुई है अपनी 1 नंबर इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में ये क्या लिखी हुई है, अपनी 2 नंबर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ये कौन सी है, 3 नंबर इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, 4 नंबर इंस्ट्रक्शन। तो अपने इस ब्लॉक के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, 4 इंस्ट्रक्शन, 1 2 3 4। और इस पूरे ब्लॉक का नाम क्या है, वो है चेक ओड इवन। ये अपने इस ब्लॉक का नाम है। अब देखिए इस ब्लॉक के नाम के आगे आपको क्या लिख रहा है, 2 कर्ली ब्रैकेट लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये 2 कर्ली ब्रैकेट दिख रहे हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है इंट नंबर, यानी कि ये ब्लॉक है, ये एक इनपुट लेगा, क्या लेगा, नंबर को इनपुट लेगा। ठीक है, और ये आउटपुट में क्या देगा, आपको यहाँ पर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं कि आउटपुट में क्या देगा, तो इसका मतलब ये आउटपुट में कुछ भी नहीं देगा। तो आप कहोगे कि सर ये हमने ओड इवन चेक करने का प्रोग्राम बनाया है, ये इनपुट में तो नंबर ले रहा है लेकिन आउटपुट में हमको कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये फंक्शन, ये ब्लॉक खुद ही प्रिंट कर दे रहा है कि नंबर इवन है या ओड है। आप समझिए अभी इतनी बात को, जितना मैं बोल रहा हूं कि फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है। ठीक है, और उसका एक नाम होता है। ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए। तो ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इसका एक नाम है, और ये क्या कर रहा है, एक चीज इनपुट के अंदर ले रहा है। तो ये क्या अपना पूरा एक फंक्शन है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए नई चीज होने वाली है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए बिल्कुल पुराना है, ये मैं आपको चीख चीख के अपने पिछले वाले वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। देखिए, जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक फंक्शन बनाते हो, ठीक है, चाहे फंक्शन कह लो चाहे मेथड कह लो, ठीक है, तो उसको बनाने के 4 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ये 4 तरीकों में से आपको कौन सा काम में लेना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला टाइप क्या होता है फंक्शन को डिफाइन करने का, वेज टू डिफाइन ए फंक्शन। ठीक है, आपका जो फंक्शन है वो इन 4 तरीकों में से एक तरीके का होगा। ठीक है, सबसे पहला होता है टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। ठीक है, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। अभी मैं आपको इसको डीप में बताऊंगा। दूसरा क्या है, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। थर्ड क्या है, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। फोर्थ क्या है, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना ब्लॉक ऑफ कोड है, जो अपन मशीन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, मशीन, मैं फंक्शन को एक मशीन बोलूंगा, इस मशीन के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होगी। जैसे ये एक प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटिंग मशीन को आप एक फंक्शन बोलिए जिसका काम क्या है, वो इनपुट में कुछ ना कुछ इमेज लेगा और आउटपुट में उसको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, कैलकुलेटर भी एक फंक्शन मान लीजिए, उसके अंदर आप कुछ ना कुछ 2 नंबर दोगे और उसका कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो हर एक चीज आप एक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। अब देखिए जो आपकी मशीन है वो इन 4 तरीकों में से एक तरीके की होगी। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। सबसे पहली, आपकी मशीन कुछ ना कुछ इनपुट लेगी, ठीक है, इनपुट लेगी, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगी, लेकिन लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं करेगी, यानी आउटपुट में ये कुछ भी नहीं रिटर्न करेगी। ठीक है, यानी कि जिस बंदे ने इस मशीन में कुछ इनपुट दिया है, यानी कि इस बंदे ने इस मशीन के अंदर आटा डाला है, तो क्या होगा कि ये आटे के साथ कुछ ना कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगी, लेकिन आउटपुट में ये कुछ भी नहीं निकालेगी। एक तो फंक्शन इस तरीके का होता है। आप कहोगे सर ये कैसा फंक्शन है, इसका क्या यूज है, आप उन सारी चीजों पे ध्यान मत दीजिए। सबसे पहला टाइप का फंक्शन क्या होता है, आपने मशीन के अंदर आटा डाला, ठीक है,
और मशीन ने उस आटे के ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म की, लेकिन मशीन ने आउटपुट में अपने को कुछ भी नहीं दिया। यानी कि मशीन ने कुछ लिया, टेक समथिंग, लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं किया, रिटर्न नथिंग। यानी कि आपके ब्लॉक ऑफ कोड ने कुछ इनपुट लिए, इनके ऊपर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की, लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं किया। रिटर्न करने का मतलब जिस इंसान ने इस मशीन को काम में लिया है उसको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला। जैसे मैं क्या हुआ, मैं दुकान के अंदर गया, मैं दुकान के अंदर मैंने पैसे दिए, पैसे देने के बाद दुकानदार ने पैसे लिए, उस पैसे को अपने गले में रखा, मुझे सामान कुछ भी नहीं दिया। अब कुछ भी नहीं दिया तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे कुछ नहीं दिया? हो सकता है मेरे पैसे उधार हो, दुकानदार मेरे से पैसे मांगता हो तो मेरे से उसने पैसे लिए लेकिन अपने गले में रख लिया, मेरे को वापस कुछ नहीं दिया। तो एक टाइप का ये हो गया फंक्शन। हेलो, दूसरा टाइप का अपना क्या होगा, ये देखिए, फर्स्ट मैंने क्या कहा, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। अब दूसरा, आप दुकान के अंदर गए, आपने पैसे दिए, ठीक है, और दुकानदार ने क्या हुआ, आपको सामान दे दिया, ठीक है। यानी कि आपने टेक समथिंग, यानी दुकानदार ने कुछ लिया, एंड रिटर्न समथिंग, ठीक है। यानी कि इस दुकान ने हमसे कुछ लिया, कुछ इनपुट लिया और कुछ अपने को आउटपुट में सामान दे दिया, ठीक है। दो टाइप का बता दिया। तीसरा टाइप का क्या हुआ कि हम दुकान के अंदर गए, हमने कुछ भी पैसे नहीं दिए, इसको पैसे नहीं दिए, ठीक है, लेकिन दुकानदार ने अपने को सामान दे दिया। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे दुकानदार सामान दे देगा? मान लीजिए कि आप उधारी पे सामान ले रहे हो, तो आपने दुकानदार को कोई भी पैसा नहीं दिया, लेकिन दुकानदार ने आपको सामान दे दिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, टेक नथिंग, दुकानदार ने कुछ भी नहीं दिया लेकिन अपने को रिटर्न किया कुछ ना कुछ समथिंग, ठीक है। चलो, अब फोर्थ का एग्जाम्पल क्या होगा कि आप दुकान पे गए, आपने दुकानदार को कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, और दुकानदार ने भी आपको कुछ भी नहीं दिया। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, आप किसी चीज का भाव पूछने के लिए गए कि सर हरी मिर्च कितने रुपए किलो है, उसने कहा 20 रुपए किलो। उसने क्या कहा कि 20 रुपए किलो, उसने कुछ आपसे बातचीत की, ठीक है, लेकिन आपने ना तो उसको पैसे दिए ना दुकानदार ने आपको हरी मिर्च दी। तो ये क्या हो गया, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए, अब आपको ये अभी समझ में नहीं आया होगा कि यार सर क्या बोल रहे हो, कोड में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मेरा क्या कहना है, जब तक मैं कह रहा हूं आप चुप रहो तब तक आप चुप रहिए, ठीक है। और जब मैं आपको बोलने को कहूंगा तब आपके पास कोई शब्द ही नहीं होंगे बोलने के लिए। अभी आपके जितने भी डाउट आ रहे हैं आप उनको अपने पास रखिए, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं आप बस उन्हीं पे ध्यान दीजिए। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एक फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। उस ब्लॉक ऑफ कोड को अपन चार तरीके से बना सकते हैं, चार तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसा ब्लॉक जो कुछ ना कुछ इनपुट के अंदर लेता है, कुछ ना कुछ आउटपुट हमको रिटर्न करता है, एक होता है ये फर्स्ट टाइप का ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक किस टाइप का होता है, जो कुछ ना कुछ इनपुट लेगा लेकिन आउटपुट हमको कुछ भी नहीं देगा। तीसरा ब्लॉक जो इनपुट कुछ भी नहीं लेगा और आउटपुट हमको देगा। और चौथा ब्लॉक ऐसा होगा जो ना तो इनपुट में कुछ लेगा ना आउटपुट में हमको कुछ देगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप इतनी चीज को ध्यान रखिए। अब देखिए, जो अपन जावा के अंदर एक ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक यानी कि एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन के अंदर कुछ चीजें हमको बतानी होगी, ठीक है। अभी हम ये चारों टाइप के फंक्शन ही बनाएंगे, लेकिन अभी आप देखिए कि जावा के अंदर फंक्शन बताने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला रूल क्या है, फंक्शन का एक नेम होता है। फंक्शन का क्या होता है, एक नेम होता है। नेम आप अपने हिसाब से रखिए, ठीक है। दूसरा, अपन बताते हैं कि जो अपना फंक्शन है वो इनपुट में क्या क्या लेगा, इनपुट में क्या क्या लेगा, ठीक है। ये इनपुट में कितनी भी चीजें ले सकता है, ये एक ले सकता है इनपुट में, दो चीज ले सकता है, पांच चीज ले सकता है, 10 चीज ले सकता है, ठीक है। इनपुट के अंदर कितनी भी चीजें ले सकता है। थर्ड, हमको बताना पड़ता है कि जो हमने फंक्शन या ब्लॉक बनाया है वो आउटपुट के अंदर हमें क्या रिटर्न करेगा, आउटपुट में हमको क्या देगा, क्या देगा। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, इनपुट में वो 10 चीजें भी ले सकता है, दो चीजें भी ले सकता है, 5 चीजें भी ले सकता है, लेकिन आउटपुट में वो हमेशा एक ही चीज रिटर्न करेगा। जावा के अंदर कोई भी ब्लॉक हो वो मैक्सिमम एक चीज ही रिटर्न कर सकता है, या तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा या सिर्फ वो एक चीज रिटर्न करेगा। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको एक फंक्शन, एक ब्लॉक बनाते वक्त ध्यान में रखनी है। अब चलिए हम इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जावा के अंदर एक ब्लॉक बनाते हैं। तो ब्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है ये करली ब्रैकेट, ठीक है। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, अपनी इंस्ट्रक्शन होगी। जैसे कि
आपको अगर ओड इवन कैलकुलेट करना है तो यहां पे होगा कि सबसे पहले चेक करो, चेक नंबर इज डिवाइड बाई 2। इफ यस, अगर नंबर में 2 का भाग जा रहा है तो वो क्या है, इवन है, एल्स वो क्या है, ओड है। ठीक है, ये इसके अंदर 3 इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले आपको जावा के अंदर फंक्शन बनाने के लिए आपको ये 2 कर्ली ब्रैकेट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपको अपने सारा कोड लिखना पड़ेगा। अब मैंने क्या कहा कि इस फंक्शन का कोई ना कोई, इस ब्लॉक का कोई ना कोई नाम होना चाहिए। ठीक है, मैं इन दोनों ब्रैकेट को सीध में लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये यहां से शुरू होगा, इतनी लाइनें, इतना एरिया इसका है, यहां पे आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसका कोई ना कोई नाम होगा, जैसे कैलकुलेट, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, इसका कोई ना कोई नाम होगा क्या, जैसे CALCU, कैलकुलेट ओड इवन। ठीक है, कैलकुलेट ओड इवन, ये क्या होगा, इस ब्लॉक का नाम होगा। अब क्या होगा, इस ब्लॉक के नाम के आगे आपको हमेशा ये ब्रैकेट लगाने हैं। ठीक है, कौन से, 2 स्मॉल ब्रैकेट। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या कहा कि एक फंक्शन के अंदर 3 सबसे मेन चीजें होती है। एक उसका नाम, जो कि हमने लिख दिया। दूसरी चीजें हमको बताना पड़ता है वो इनपुट के अंदर क्या क्या लेगा। अब इनपुट के अंदर क्या क्या लेगा वो हमको इस दोनों ब्रैकेट के बीच के अंदर बताना पड़ता है। अब जैसे ओड इवन कैलकुलेट करने वाला प्रोग्राम इनपुट के अंदर क्या लेगा, एक नंबर लेगा। ठीक है, अब ये नंबर किस टाइप का होगा, आपको इसका टाइप भी बताना है। याद रखिए, जब आप ब्लॉक बना रहे हो, ठीक है, जब आप ब्लॉक बना रहे हो उस टाइम पे आपको इनपुट का डेटा टाइप भी देना पड़ेगा। तो आपका इनपुट क्या है, नंबर है, नंबर किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। ये बात मेरी याद रखिए, अभी मैं इसको नोट करके लिख देता हूं। व्हेन डिफाइनिंग द फंक्शन you must have to define data type of input। ठीक है, ये मैंने आपको एक बात लिख दी। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिखा है, इसको मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं, 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, चलो, कि हमने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट ओड इवन, जो कि क्या करेगा, ओड इवन कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक फंक्शन के बारे में आपको क्या बताया कि सबसे पहले एक ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक हो गया अपना, उसका कोई ना कोई नाम होगा, ये नाम बता दिया। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा कि वो इनपुट के अंदर क्या क्या लेगा। तो अभी ये इनपुट के अंदर एक नंबर ले रहा है, मान लीजिए ये इनपुट के अंदर 5 नंबर लेता या 5 टाइप का डेटा लेता, तो क्या करते हैं अपन, इस तरीके से लिखते, कैलकुलेट, जो भी है यहां पे नाम लिख दिया, फिर यहां पे अपन लिखते हैं ये इंटीजर टाइप का एक नंबर लेगा। ठीक है, प्लस स्ट्रिंग टाइप का ये नेम लेगा। ठीक है, प्लस फ्लोट टाइप का ये लेंथ लेगा। इस तरीके से आपको बताना होता है। जितने आपके इनपुट होंगे मशीन के लिए, वो आपको क्या है कि इस तरीके से बताने पड़ेंगे, प्लस उनका डेटा टाइप भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, अभी के केस में अपने पास क्या है, अपने पास अभी एक खाली नंबर लेगा। ठीक है, चलो, ये मैंने नाम लिख दिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर, अभी चलो, अब मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, अब क्या होगा कि इसका काम खत्म हो चुका, हमने नाम लिख दिया, प्लस ये इनपुट के अंदर क्या लेगा। अब इसके अंदर हमने अपनी इंस्ट्रक्शन लिख दी, लेकिन अभी एक और पॉइंट है कि ये आउटपुट में क्या देगा। तो आउटपुट में क्या देगा ये हमको बताने के लिए इसके आगे हमको लिखना पड़ता है कि आउटपुट में हमको क्या देगा। जैसे आउटपुट में ये हमको रिटर्न करेगा नंबर, तो उसका हमको क्या लिखना पड़ता है, डेटा टाइप लिखना पड़ता है। इनपुट के अंदर क्या, हमको डेटा टाइप प्लस उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, यहां नंबर एबीसी आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आउटपुट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको आउटपुट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप बताना पड़ता है कि ये जो फंक्शन है, ये जो ब्लॉक है, ये अपना काम करने के बाद में किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो हमने कहा कि ये इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं एक बार सही से लिखता हूं। सबसे पहले एक फंक्शन के अंदर होता है नेम, ठीक है, और यहां पे होगा डेटा टाइप, डी टी लिख देता हूं मैं, डेटा टाइप प्लस वेरिएबल नेम, वेयर नेम। ठीक है, यहां पे डेटा टाइप वेयर नेम। ठीक है, ये कितने भी हो सकते हैं। और यहां पे
जो आपको आउटपुट के अंदर आपको किस तरीके से वैल्यू चाहिए उसका डेटा टाइप लिखना है। ठीक है, अभी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब मैं वापस इस ब्लॉक के ऊपर चलता हूं। मैंने कहा कि जो कैलकुलेट ऑड इवन वाला प्रोग्राम है वो एक नंबर लेगा, ठीक है, और वो हमको बताएगा कि ये नंबर ऑड है कि इवन है। तो अब देखो ये अपना मेथड है, ये मेरे को लास्ट में क्या रिटर्न करेगा कि जो आपने नंबर दिया है वो इवन है या ऑड है। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। क्यों, क्योंकि अपन लास्ट के अंदर क्या करेंगे, हम लास्ट के अंदर रिटर्न करेंगे या तो ये इवन नंबर है या फिर ये ऑड नंबर है, इस तरीके से करेंगे। तो अब क्या होगा, यहां से अपनी कैलकुलेशन सारी परफॉर्म होगी। लास्ट के अंदर इस फंक्शन के सबसे लास्ट में हमको लिखना पड़ता है रिटर्न, और ये रिटर्न क्या करेगा, यहां पे वो वैल्यू हमको लिखनी पड़ती है। लेकिन यहां जो वैल्यू लिखेंगे उसका डेटा टाइप यही होना चाहिए। अब देखिए एक ब्लॉक के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, ये मैं आपको डायग्राम के अंदर बताता हूं। कैलकुलेट ऑड इवन, ठीक है। अब यहां पे इनपुट में क्या लेगा, सबसे पहले उसका डेटा टाइप बताइए, प्लस उस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, जैसे आप नंबर लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, यहां पे अपनी इंस्ट्रक्शन लिखिए, ठीक है, और लास्ट में आपको लिखना है रिटर्न है। अब ये रिटर्न, ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, यहां पे आपको वो वैल्यू लिखनी है, जिस टाइप की वैल्यू यहां से आप रिटर्न कर रहे हो उसका डेटा टाइप आपको लिखना है यहां पे। तो मान लीजिए स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रही है, तो आपको यहां पे लिखना है स्ट्रिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक फंक्शन के अंदर इतनी चीजें आपको लिखनी मैंडेटरी है। अब मैं आपको चारों तरीके के फंक्शन लिख के बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, सेम सेम काम करूंगा, मैं ऑड इवन कैलकुलेट करूंगा, लेकिन इसको मैं चारों तरीके से आपको लिख के बताता हूं। सबसे पहला तरीका है टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, रिटर्न नथिंग। हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट ऑड इवन का प्रोग्राम लिख रहे हैं चारों तरीके से। सबसे पहला तरीका है, ठीक है, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, यानी अपना ब्लॉक है वो ऑड इवन कैलकुलेट करेगा, लेकिन इनपुट के अंदर वो कुछ भी नहीं लेगा, आउटपुट के अंदर भी कुछ भी नहीं देगा। तो ब्लॉक के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप लिखिए उस ब्लॉक का नाम, तो आप लिखिए कैलकुलेट ऑड इवन, लिखा, उसके बाद में उसके अंदर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब बताइए इनपुट के अंदर कुछ लेगा क्या, आप कह रहे हो नहीं टेक नथिंग, तो कुछ भी नहीं लेगा, तो आप इस ब्रैकेट को पास पास लगा दीजिए, उसके बाद में ये कर्ली ब्रेसेस लिख दीजिए। ठीक है, चलो अब रिटर्न क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो कुछ भी रिटर्न नहीं करने के लिए हम लिखते हैं void, वॉइड। जब भी आपको किसी फंक्शन के आगे लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब इनपुट में क्या लेगा वो आप इन दोनों ब्रैकेट को देख के अंदाजा लगा सकते हो। तो ये क्या फंक्शन है, रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा, इनपुट के अंदर भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अब होगा क्या, आप कहोगे सर ये ऑड इवन कैलकुलेट कैसे करेगा, तो देखो इस ब्लॉक के अंदर अब हम कहेंगे कि जैसे ये ब्लॉक होगा इसके अंदर सबसे पहली इंस्ट्रक्शन होगी मुझे नंबर दो। ठीक है, नंबर दो, अभी हमने इनपुट में नंबर नहीं दिया है, ये ब्लॉक खुद मांग रहा है, ये मशीन के अंदर हमने आटा नहीं दिया है। जैसे ही मशीन को स्टार्ट की तो मशीन बोल रही भाई मुझे आटा दो, आटा दो। हमने मशीन को स्टार्ट किया, मशीन ऑटोमेटिकली आटा ले रही है कहीं से। ठीक है, मान लीजिए पीछे बोरी लगाई हुई है, उस बोरी में से वो अपने आप आटा ले रही है, तो उसने आटा लिया, ठीक है, यानी कि उसने नंबर लिया, फिर उसने उस नंबर के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म की कि इफ नंबर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 है तो ये क्या होगा, अब हमको ये प्रिंट कर दो। ठीक है, ऐसा आउट प्रिंट किया कि इवन, ठीक है, और एल्स इसने प्रिंट किया ऑड। इसने क्या हुआ, अपना काम खत्म कर दिया, मशीन ने अपना काम खत्म किया, उसने आउटपुट भी हमको स्क्रीन पे दे दिया कि नंबर ऑड है कि इवन है। लेकिन ना तो मशीन ने इनपुट में कुछ लिया, ना मशीन ने आउटपुट में कुछ दिया, बस मशीन ने खुद बोल के बता दिया कि भैया नंबर ऑड है कि इवन है। जिसने ये मशीन को स्टार्ट किया उसने, उस मशीन ने उस आदमी को कुछ भी आउटपुट के अंदर नहीं दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इनको अपन प्रैक्टिकल के अंदर कैसे करेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये कैसे काम आएगा। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप क्या था, ये कुछ भी नहीं लिया, इसने कुछ भी नहीं लिया, सॉरी इसने कुछ भी नहीं लिया और कुछ भी रिटर्न नहीं किया। ठीक है, चलो अब इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। ठीक है, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। ठीक है, अब की बार क्या होगा, हमने मशीन को, अब यहां पे लिखता हूं कैलकुलेट
ओड इवन। अब की बार हमने मशीन को क्या दे दिया, एक नंबर दे दिया, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ये वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब इसने क्या किया, इस नंबर के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म की और इसने क्या किया, आउटपुट के अंदर दे दिया ये इवन है, या फिर इसने आउटपुट के अंदर दे दिया ये ओड है, ठीक है। लेकिन इसने रिटर्न क्या किया, रिटर्न इसने कुछ भी नहीं किया। इसने क्या किया, खुद से कैलकुलेट करके और अपने अंदर मान लिया कि आउटपुट है में क्या आएगा, लेकिन इसने आउटपुट, जिसने इंसान ने मशीन स्टार्ट की उसको आउटपुट में कुछ भी नहीं दिया। अब देखिए, अब मैं आपको आउटपुट देने वाला प्रोग्राम समझाता हूं। तीसरा मैं लिखता हूं टेक नथिंग, ठीक है, लेकिन रिटर्न समथिंग। अब देखिए इसमें क्या होगा, अपन लिखते हैं कैलकुलेट ओड इवन। ये क्या कह रहा है, टेक नथिंग, इनपुट में कुछ भी नहीं लेगा, हमने ब्रैकेट को पास पास लिख दिया, ठीक है। अब आउटपुट में क्या देगा, अपने को कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो कुछ ना कुछ रिटर्न क्या करेगा, ये करेगा जो भी अपन ने यहाँ पे नंबर लेंगे सबसे पहले तो, या मशीन ऑटोमेटिकली बोरे से आटा निकाली, यानी कहीं ना कहीं से इसको नंबर मिलेगा, और उसने कैलकुलेशन परफॉर्म की, इफ नंबर में 2 का भाग जाता है तब जिस इंसान ने मशीन को स्टार्ट किया उसको रिटर्न कर दो क्या, इवन। इतनी देर क्या कर रही थी मशीन, खुद ही क्या कर रही थी, अपने आप मान रही थी। इतनी देर क्या कर रही थी, मशीन को पता चल गया इवन ओड है, लेकिन इसने बाहर वाले यूजर को नहीं बताया। अब की बार इसने क्या किया, रिटर्न करके जिस इंसान ने मशीन स्टार्ट की उसको बता दिया कि भाई ये नंबर इवन है। अब क्योंकि अपन ने रिटर्न के बाद में स्ट्रिंग लिखी है, तो यहां पर भी अपने को क्या लिखनी पड़ेगी, स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एल्स रिटर्न कर दो ओड, ठीक है। तो ये क्या होगा, थर्ड टाइप का फंक्शन हो गया, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। अब सेम मैं प्रोग्राम को लिख रहा हूं, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, ठीक है। देखो सबसे पहले कैलकुलेट ओड इवन, ठीक है। टेक समथिंग, कुछ ना कुछ लेगा, वो नंबर ले लिया, ठीक है, इंट नंबर। इसने क्या किया, चेक किया इफ नंबर डिवाइड बाय 2, ठीक है, देन रिटर्न कर दो क्या, इवन। एल्स रिटर्न कर दो क्या, ओड। अब की बार क्या हुआ, इसने रिटर्न किया किस टाइप का वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप का। तो देखिए हुआ क्या, जब बात आई टेक समथिंग की तो इसने टेक समथिंग लिया, रिटर्न समथिंग तो यहां पे रिटर्न समथिंग, यहां पे रिटर्न लिख दिया, ठीक है। चलो ऊपर वाले में टेक नथिंग, उसने कुछ नहीं लिया, रिटर्न समथिंग, इसने रिटर्न किया, यहां पे ये रिटर्न किया, ठीक है। चलो इसमें क्या हुआ, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, चलो ठीक है। यहां पे टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, यहां पे कुछ नहीं लिया, यहां पे भी कुछ नहीं लिया। तो फ्रेंड्स अब आपको ये लेक्चर में मैंने बहुत सारे आपके दिमाग के अंदर सवाल छोड़े हैं कि सर ये आपने क्या समझाया। अब तक के वीडियो सीरीज के अंदर हमको यही एक लेक्चर है जो हमको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, इसके जो नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे ना, इस वीडियो का इसीलिए मैंने नाम क्या लिखा था, इस वीडियो का मैंने नाम लिखा था थ्योरी, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब आपको इतना मजा आएगा कि आपका जो आटा पानी रोटी सब्जी सब आपके दिमाग के अंदर इसे चकरा खाएगा कि वाह क्या चीज आपने बताई है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर देता हूं कि जावा या कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर एक फंक्शन को अपन डिफाइन करने का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन क्या काम करेगा, उस फंक्शन को काम करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, और वो अपना काम करने के बाद में लास्ट में क्या करेगा, ठीक है। इतनी सारी चीजों को हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को डिफाइन करना बोलते हैं। एक फंक्शन के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, और एक फंक्शन के अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं, वो होते हैं एक फंक्शन का नाम, जिससे हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे, प्लस वो फंक्शन इनपुट में क्या लेगा और वो आउटपुट में क्या रिटर्न करेगा। ये 3-4 चीजें होती है जो हर एक लैंग्वेज के अंदर, कोई भी लैंग्वेज के अंदर आप फंक्शन की बात करो, हर एक के अंदर सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये चीजें पता होनी जरूरी है थ्योरी के अंदर। मुझे पता है थ्योरी के अंदर आपको अभी कई सारा कंफ्यूजन है कि सर इनको अपन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे यूज करेंगे, कैसे ये काम आएगी। ये सारा काम है मेरा आपको बताना कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको कैसे करना है। अभी मैंने थ्योरेटिकल समझाया है आपको, और प्रैक्टिकल अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो अभी तक आपके जितने भी डाउट है, मैं चाहता हूं आप अपने डाउट को अपने तक रखो और वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का।
और तुरंत इस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे बताइए कि आपके दिमाग के अंदर एक डाउट है या नहीं है। और इस वीडियो के अगले वीडियो को आप देखने के बाद में आप मेरे जैसे कई लोगों को आप फंक्शन इतने अच्छे से समझा सकते हो जितना कोई भी नहीं समझा सकता। और अगर आप इंटरव्यू के अंदर आपको पूछे कि एक फंक्शन कितने टाइप का होता है या अपन फंक्शन को कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से एग्जांपल दोगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि इंटरव्यूअर बिना झिझके आपको सेलेक्ट कर लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक फंक्शन को या अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक ही काम को यानी ओड इवन कैलकुलेट करना है, लेकिन इसको चारों तरीके के फंक्शन बना के चारों टाइप जो हमने सीखे हैं फंक्शन को डिफाइन करने के, एक काम को इन चारों तरीके से करेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस टाइम पे आपको इनमें से कौन सा तरीका काम में लेना है। जैसे कहीं पर भी मैं काम में लूंगा टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, कहाँ मैं इस वाली मेथड को काम में लूंगा, कहाँ पे मैं इसको काम में लूंगा, इनको कहाँ पे काम में लेना है, ये सारी चीजें हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आप हमसे 24 घंटा कनेक्टेड रहना चाहते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।